एक घने जंगल में कई जानवर मिलजुल कर रहते थे। इस जंगल में एक लोमड़ी रहती थी जिसका नाम था कंजूस काका। कंजूस काका बहुत चालाक था, लेकिन वो बहुत कंजूस भी था। उसे अपनी जमा की हुई चीजें किसी के साथ बांटना बिल्कुल पसंद नहीं था। कंजूस काका का एक प्यारा बेटा था, छोटू। छोटू बहुत मासूम और दयालु था। उसे हमेशा लगता था कि उसके पापा को अपनी चीजें दूसरों के साथ बांटनी चाहिए। लेकिन कंजूस काका हमेशा कहता, बेटा, जो लोग अपनी चीजें दूसरों के साथ बांटते हैं उनके पास कुछ नहीं बचता। तुम भी हमेशा अपने लिए बचाकर रखो। पर जंगल में कुछ ऐसा होने वाला था जिससे कंजूस काका की सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। चोरी का रहस्य। एक रात जब सब जानवर सो रहे थे, कुछ शरारती बंदरों ने कंजूस काका के घर पर धावा बोला। वे उसके फल, अनाज और दूसरे सामान चुरा ले गए। सुबह जब कंजूस काका जागा तो उसने देखा कि उसका आधा खजाना गायब है। वो जोर से चिल्लाया, चोर, किसी ने मेरे खजाने पर हाथ साफ कर दिया। छोटू ने कहा, पापा, शायद ये भगवान का इशारा है कि हमें दूसरों के साथ थोड़ा बांटना चाहिए। लेकिन कंजूस काका गुस्से में बोला, नहीं, मैं अपना सारा सामान वापस लेकर रहूंगा। वो चोरों की तलाश में निकल पड़ा। छोटू भी चुपचाप उसके पीछे चल पड़ा। बंदरों की चालाकी। कंजूस काका ने अपनी तेज सूंघने की शक्ति से चोरों का पता लगा लिया। वो एक बड़े पेड़ के पास पहुंचा, जहां शरारती बंदर उसकी चोरी की हुई चीजें खा रहे थे। कंजूस काका गुस्से से बोला, मेरा सामान लौटाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। बंदरों का नेता चीकू बंदर मुस्कुराया और बोला, अगर तुम्हें अपना सामान वापस चाहिए तो तुम्हें हमारी एक पहेली का जवाब देना होगा। सुनो, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी बांटो उतनी बढ़ती है? कंजूस काका चिढ़कर बोला, ऐसी कोई चीज नहीं होती। जो भी बांटो वो तो खत्म ही होता है। चीकू हंसकर बोला, तो फिर सामान भूल जाओ। जब तक जवाब नहीं मिलेगा तुम्हारा सामान हमारा है। जंगली हाथी की सलाह। कंजूस काका परेशान होकर जंगल के अंदर गया। वहाँ उसकी मुलाकात मोटी हाथी से हुई। मोटी हाथी ने पूछा, कंजूस काका, तुम इतने परेशान क्यों हो? कंजूस काका ने उसे पूरी बात बताई। मोटी हाथी ने कहा, चीकू ने जो पहेली दी है उसका जवाब है प्यार और दया। जितना तुम प्यार और दया बांटोगे उतना ही तुम्हें वापस मिलेगा। लेकिन कंजूस काका ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया और कहा, ये सब फालतू की बातें हैं। मैं अपनी चीजें वापस लेने के लिए कुछ और तरीका ढूंढूंगा। छोटू, जो पीछे छिपकर सब सुन रहा था, सोचने लगा, पापा को दया की ताकत समझाने का कोई तरीका खोजना होगा। चिड़िया की मदद। कंजूस काका जंगल में चलते चलते एक चिड़िया को फंसा हुआ देखता है। वो जाल में फंसी थी और मदद के लिए पुकार रही थी, कृपया मेरी मदद करो। मैं अपने बच्चों के लिए खाना लाने निकली थी, लेकिन फंस गई। अगर मैं समय पर नहीं पहुंची तो मेरे बच्चे भूख से मर जाएंगे। कंजूस काका सोचने लगा, मुझे इससे क्या फायदा होगा। छोटू, जो अब उसके पास आ गया था, बोला, पापा, कभी कभी बिना किसी लालच के मदद करनी चाहिए। यह आपके लिए एक मौका है। कंजूस काका ने चिड़िया को जाल से आजाद कर दिया। चिड़िया ने उड़ते हुए कहा, आपकी ये दया एक दिन जरूर लौटकर आपके पास आएगी। समझदारी का सबक। थोड़ी देर बाद कंजूस काका और छोटू की मुलाकात बुद्धू उल्लू से हुई। बुद्धू जंगल का सबसे समझदार जानवर था। बुद्धू ने कहा, कंजूस काका, चीकू की पहेली का जवाब बहुत आसान है, लेकिन उसे समझने के लिए तुम्हें थोड़ा दिल बड़ा करना होगा। कंजूस काका ने पूछा, क्या तुम मुझे उसका जवाब बता सकते हो? बुद्धू ने मुस्कुराकर कहा, पहेली का जवाब तुम खुद समझोगे जब तुम दयालुता और बांटने का महत्व समझोगे। जाओ और कुछ दयालुता दिखाओ। भोज का आयोजन। कंजूस काका ने बुद्धू की बात मानी। उसने बचा हुआ थोड़ा सा सामान इकट्ठा किया और चीकू बंदर और उसके दोस्तों को एक भोज पर आमंत्रित किया। चीकू बंदर ने हैरानी से पूछा, कंजूस काका, क्या तुम सच में हमारे लिए भोजन कर रहे हो? कंजूस काका ने कहा, हाँ, मैंने समझा कि दोस्ती और प्यार चीजों से ज्यादा जरूरी है। आइए हम मिलकर खाएं और दोस्त बने। भोज के दौरान चीकू ने कहा, तुमने हमारी पहेली का जवाब समझ लिया है। प्यार और दया जितना बांटोगे उतना ही तुम्हें वापस मिलेगा। चीकू ने कंजूस काका का सारा सामान लौटा दिया और कहा, अब तुम दयालु काका कहलाओगे। कंजूस काका ने अपनी कंजूसी छोड़ दी और जंगल के सभी जानवरों के साथ मिलकर रहने लगा। उसने महसूस किया कि दूसरों के साथ बांटने से न सिर्फ खुशी मिलती है, बल्कि दोस्त भी बढ़ते हैं। छोटू ने मुस्कुराकर कहा, पापा, मुझे आप पर गर्व है। आपने जो सीखा वो सबसे बड़ा खजाना है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दयालुता और प्यार जितना बांटोगे उतना ही वो बढ़ेगा।
लालच से सिर्फ अकेलापन मिलता है, लेकिन बांटने से खुशी और दोस्ती बढ़ती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।